आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा मौर्य सम्राट बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण भारत के लोगों में असंतोष था। अगला प्रश्न है, भारत में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार के चंपारण जिले में शुरू किया। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन 1905 को शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, किसने सत्यमेव जयते वाक्य को राष्ट्रपटल पर लाने और उसका प्रचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते वाक्य को राष्ट्रपटल पर लाने और उसका प्रचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, अशोक का अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? अशोक का अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ओ ह्यूमो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की। अगला प्रश्न है, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म का अनुयायी था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट जैन धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोथल हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यापारिक केंद्र था। अगला प्रश्न है,
दक्षिण भारत का प्रथम साम्राज्य कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सातवाहन दक्षिण भारत का प्रथम साम्राज्य था। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किस दरबार में थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुगल सम्राट में थे। अगला प्रश्न है, किस सम्राट ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अशोक मौर्य सम्राट ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध 1764 को लड़ा गया। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नील किसानों से संबंधित था। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ की किला किसने बनवाया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बांधवगढ़ किला व्याघ्रदेव ने बनवाया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी का जन्म 1869 को हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जॉन मार्शल ने की है। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुगल शासक का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार 1911 में किसने आयोजित किया था? दिल्ली दरबार 1911 में किसने आयोजित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग ने आयोजित किया था। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद खान था। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। अगला प्रश्न है, सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहाँ लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए झेलम नदी के किनारे लड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट है, कॉर्बेट। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न है, किस राजा ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राजा ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दिसंबर 1946 को आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने सबसे पहले समुद्री अभियान शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वास्को डी गामा ने सबसे पहले समुद्री अभियान शुरू किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध शहर हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं था? तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन डी वाराणसी शहर हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंबई में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार नीति को लागू किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कीमतों को नियंत्रित करना। कीमतों को नियंत्रित करना बाजार नीति लागू किया था। अगला प्रश्न है, किस संधि के तहत 1764 के बक्सर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इलाहाबाद संधि। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश के किस शासक ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी शासक ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का पहला युद्ध किसके खिलाफ जीता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी के खिलाफ जीता था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय विद्रोह को 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की महायान और हीनयान शाखाएं किस काल में विकसित हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुपाषण काल में, कुषाण काल। बौद्ध धर्म की महायान और हीनयान शाखाएं कुषाण काल में विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने दिल्ली को दूसरी मक्का कहा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था। किस शासक ने दिल्ली को दूसरी मक्का कहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली को दूसरी मक्का कहा था। ऐसी डेली इंटरेस्टिंग जीके वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।